दरवाज़ा खुलने का मतलब मारपीट, तशद्दुद, रेप या किसी भी किस्म की दिमागी और जिस्मानी अज़ियत है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी हाँ नाज़रीन, वो खौफ़नाक, दर्दनाक, वहशतनाक जगह सैहनाया प्रिज़न कहलाती थी, जिसमें पिछली 2 दहाइयों के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफ़राद लुत्फ़ अज़ल हुए। आइए आपको उन नाक़ाबिल तसव्वुर सज़ाओं का मुख़्तसर तारुफ़ कराता हूँ, जिनमें से गुज़रने के बाद लोग मौत को आसान तसव्वुर करते हैं। अमूमन कैदियों को सरनाया में शिफ्ट करने से पहले कई माह या साल और जेलों में गुजारने पड़ते थे। इस कैद खाना को आखिरी मंजिल के तौर पर चलाया जाता था। कुछ आज़ादी हासिल करने वालों के मुताबिक उनके अदालतों में महज 2 से 3 मिनट्स के ट्रायल्स होते, जिसमें उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती थी, और फिर उन पर कोई भी इल्ज़ाम ज़बरदस्ती थोप कर इस कैद खाने में भेज दिया जाता था। एक साबका कैदी सलाम, जो कि अलीपो से ताल्लुक़ रखने वाले वकील हैं, वो बताते हैं कि नए आने वाली कैदी को सिपाहियों की तरफ से एक वेलकम पार्टी दी जाती थी। इस पार्टी में कैदी को उठाकर बुलंदी से ज़मीन पर फेंका जाता था और फिर मुख्तलिफ हथियारों से मारा पीटा जाता था। कभी कॉपर की बरकी तारों से, कभी प्लास्टिक के पानी के पाइप्स से, कभी लोहे के राडों से मारा जाता, कभी छोटे-छोटे दांतों वाली छड़ियों से मारते, जिससे खाल छिल जाती। सिपाहियों ने मुख्तलिफ टायर्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के टैंक बेल्ट नामी एक तकलीफ-देह हथियार तैयार किया हुआ था, जिससे मारा जाता था। एक साबका कैदी समर अल अहमद कहते हैं कि सिपाही मुझे मजबूर करते कि मैं जेल के दरवाजे के साथ निचली साइड पे जो एक छोटा सा सुराख है, उसमें से अपना सर बाहर निकालूं। जब मैं अपना सर बाहर निकालता तो बाहर खड़े हुए सोल्जर्स मुझे जोर जोर से किक्के लगाते, मेरे सर पे किक्स लगाते। कोई सोल्जर मेरे सर के ऊपर खड़ा हो जाता और मुझे दबाता, जोर देता, यहाँ तक कि मेरा सर फट जाता, उसमें से खून बहना शुरू हो जाता और फिर मैं बेहोश हो जाता। वो अक्सर कहते हैं कि ऐसा होता था कि आपको हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा होता था फर्श के ऊपर। तो इस तरह का दिल दहला देने वाला मंजर देख के भी लोग अपने होशो हवास खो बैठते थे। एक और कैदी कहते हैं कि मेरे हाथों को बांध कर, रस्से से बांध कर, जो मेरे बाजू सीधे ऊपर की तरफ कर दिए जाते और मुझे एक बैरल के ऊपर खड़ा कर दिया जाता। गोल बैरल जो होते हैं पानी वाले, मतलब केन टाइप बड़े बड़े बैरल्स जो होते हैं, मुझे उन पे खड़ा कर दिया जाता और फिर अचानक से उस बैरल को धक्का दे दिया जाता। वो मेरे पांव के नीचे से स्लिप हो जाता और मेरा पूरा जिस्म मेरे हाथों के सहारे झटका खा के नीचे लटकना शुरू हो जाता और फिर वो डंडे लेके आते, मुझे मारते जोर से। जब मार मार के थक जाते तो फिर जलती हुई सिगरेटें लाते और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाते और मुझे ऐसे लग रहा होता जैसे मेरे जिस्म को चीरा जा रहा और मैं बेहोश हो जाता। कुछ कैदियों के हाथ एक तरफ, पांव दूसरी तरफ बांध के खींचा जाता। जब जिस्म फुल स्ट्रेच हो जाता तो फिर करंट के झटके दिए जाते। कुछ कैदी बताते हैं कि जेल में इंतहा की ठंड होती थी। जेल की दीवारें ठंडी हुआ करती थी और हमारे पास किसी किस्म के गर्म लिबास या कंबल या रजाइयां वगैरह नहीं होती थी। पूरी पूरी रात ठंड में कांपते कांपते गुजरती, हमारा दिमाग खराब हो जाता, हम पागल होने लग जाते, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं। वो ये भी बताते हैं कि दौरान कैद हम सिर्फ आवाज के जरिए ही चीजों को समझते थे और हरकत करते थे। लंबे अरसे तक हमें रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आती थी। हमने बहुत अरसा तक किसी की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हुआ करता था। ये सिर्फ आवाज होती थी जिससे हम अंदाजा लगाते थे कि कोई आ रहा है या जा रहा है, या खाना खाया जा रहा है, या कैदियों को लाया जा रहा है, या मारा जा रहा है। मुसलसल अंधेरे में रह के हमारी बीनाई मुतासिर होना शुरू हो चुकी थी। साबका कैदी ये भी बताते हैं कि उन्हें इंतहाई बासी, बदबूदार और बेजायका खाना दिया जाता था। एक कैदी के मुताबिक हमें अक्सर महसूस होता कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें खून या फिर किसी जहरीली चीज की आमेजिश की गई है। हम मजबूर होते थे, कई दिनों के भूखे होते थे, हमें मजबूरन खाना पड़ जाता था। खाने के कुछ ही देर बाद कई कैदियों को मेदे में शदीद दर्द, जलन की तकलीफ शुरू हो जाती। कई कैदियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता
ہم در سے کراہتے چیخے مارتے مگر کوئی ہماری سننے والا نہیں۔ کچھ قیدی ایسی ہی تکالیف میں گرفتار رہتے رہتے تڑپ تڑپ کر مر جاتے مگر انہیں کسی قسم کی کوئی بھی علاج کی سہولت نہیں دی جاتی۔ اسی قید خانہ کے اندر ایک کمرہ جسے قصابوں کے کمرے کے نام سے پکارا جاتا ہے بھی بنایا گیا تھا، جہاں پر انسانی جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور پھر تیزاب کے ذریعے ان ٹکڑوں کو مائع شکل میں حل کر لیا جاتا تھا۔ اسی کمرے میں دیواروں کے اندر بڑے بڑے پائپس لگے ہوتے تھے۔ بعض لاشوں کو ان پائپس کے اندر پھینک کر تیزاب ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ لاشیں تیزاب میں حل ہو جائیں اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اسی کمرے کے اندر مختلف قسم کی مشینز بھی رکھی گئی تھی جن کی مدد سے قیدیوں کی انگلیوں کو پسلیوں کو توڑا جاتا یا پھر بعض قیدیوں کو پیس دیا جاتا۔ ویورز، یہ وہ چند سزائیں ہیں جو میں نے مختلف ویب سائٹس کو پڑھ کر اکٹھی کی۔ آخر میں آئیے دعا کرتے ہیں کہ اس جیل میں، اس دنیاوی جہنم میں جن مسلمان قیدیوں نے اپنی جان دے دی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بچ گئے ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنائے اور آخرت کو بھی خوبصورت بنائے اور ہماری بھی دنیا و آخرت بہترین کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ، خوش رہیں۔